Actually, I heard about it very recently. It's a big deal especially in Maharashtra. The reason I know about that because उनकी जो मार्केटिंग टीम है वो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था ब्रांड प्रमोशन के लिए, और मैंने उनसे बहुत ही रीजनेबल प्राइस एक कोट किया था, उन्होंने हरामजादा में मना कर दिया। मैंने ही मना किया था कि ऐसे काम फालतू काम नहीं करेंगे, मैं कर लूंगा। माँ के जो नॉन पुणेकर है उनको लगता है कि पूरा बुधवार पेट ही वैसा है, वैसा नहीं है। देयर इज अ स्मॉल पोर्शन जिसको बुधवार गली बोलते हैं। तो अगर वैसा नहीं भी है तो जिनकी उम्मीदें बनी हुई है बने रहने दो ना यार। तो आप ना ये क्लिप यूज कर सकते हो अपने पढ़ाई में कि देखो नहीं पढ़ोगे तो इन चूतियों जैसा बनोगे। वो लास्ट का बोले उनसे तो बात नहीं करनी ना, उन्होंने बोला है ना, वो कुछ सीन है उनका। हाँ, यू आर नॉट चोरी छुपे वाला है। बात कर सकते हैं, बस ब्लर करना है। हाँ, ओके ठीक है, वो जापान जैसा थोड़ा जापान वाला है। मेरा एक दोस्त था, ये पुणे में रहता था, तो हमको बोला था तुम पटना से आए हो यहाँ पे लौड़े में पढ़ाई करने के लिए। हम तुम तो भोसड़ी से आए हो साले। आप लोग मत बजाओ नारायण मूर्ति के जोक पे तालियां, हमारी नौकरी यही है। हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला है कि चेहरा ब्लर कर देंगे, लेकिन हम ब्लैकमेल भी तो कर सकते हैं। अच्छा, कैंप कौन से कॉलेज से? अरे मैं भी सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लवड़े वाला। अच्छा, SIBM। अच्छा, हम SIT। आप भी लवड़े से हो क्या भाई? नहीं, ये तो कुटना है समझ। मेरा एक दोस्त था, अच्छा श्री बालाजी। आप भी बालाजी, श्री बालाजी। मेरा एक दोस्त था, ये पुणे में रहता था, तो हमको बोला था तुम पटना से आए हो यहाँ पे लौड़े में पढ़ाई करने के लिए। हम तुम तो भोसड़ी से आए हो साले। बट आप लोग मिले कैसे? आप लोग यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन द सेम टीम और लाइक सेम टीम, फाइनेंस वाला टीम? ये सबसे पता ये वाली दोस्ती रह जाती है एंड तक। कॉर्पोरेट की जो होती है फर्स्ट दोस्ती वही रह जाती है। उसके बाद तो बस ऐसे ही कलीग वाले डेस्क पे बैठते हैं बाजू में। वो भी बोलेंगे सैटरडे संडे को पार्टी करने चले। हम भोजड़ी के 5 दिन तेरा शकल देखे हैं, अब सैटरडे संडे में तेरा शकल देखे। उसमें भी सुबह सुबह बस से बैठ के सब फीडर लटका के जा रहे हैं। कहाँ कैंपिंग करने जा रहे हैं? तेरी माँ का बहन। बट यार नाइस मैन, आपकी दोस्ती टिकी रही एकदम बढ़िया से। एंड आप क्या करते हो भाई? अगर इंडिविजुअल बात करें तो आप हो कहाँ से? लाइक आपका मेन होम टाउन वगैरह? पूरा प्रॉपर पुणे? डोंट से पिंपरी नाव, प्रॉपर पुणे। कुठं पुण्यामध्ये? किधर पुणे में? ओके, पहले बानेर में थे। और वो कौन से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है? BCMC। ओके, मैं पता हूँ कहाँ से हूँ, पेट से। ये किसी को पुणे का नहीं मानता है। हाँ। एक्चुअली बुधवार पेट में हमारा घर था, बट बुधवार गली नहीं। आपको पुणेकर कितने लोग हैं यहाँ पे? पुणे से पहले से आप भी पुणे से हो, तो जो नॉन पुणेकर है उनको लगता है कि पूरा बुधवार पेट ही वैसा है, वैसा नहीं है। देयर इज अ स्मॉल पोर्शन जिसको बुधवार गली बोलते हैं। तो अगर वैसा नहीं भी है तो जिनकी उम्मीदें बनी हुई है बने रहने दो ना यार। अरे अपनी इज्जत बचा तो नहीं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है अर्जुन भाई, जो बुधवार गली नाम का एक पार्ट है ना, उधर ही ये सब होता है। और बुधवार गली, बुधवार पेट जो वहां पे इनफैक्ट किताबें बिकती है। ABC आपका बलवन चौक। तो बुधवार पेट और बुधवार गली में उतना ही फर्क है जितना आइंस्टाइन और एप्स्टाइन में है। बट बुधवार पेट बहुत बदनाम जगह हो चुकी है अभी। मतलब अगर वहां पे आप किताब खरीदने भी जाएंगे जैसा मतलब आप घर में कभी बोल के दिखाइए कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ बिकॉज वहाँ के बीचेस बहुत अच्छे हैं। व्हाट इज योर रोल इन इन्फोसिस? फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये क्या करता है फाइनेंशियल एनालिस्ट? फाइनेंशियल एनालिस्ट में हम मोस्टली फोरकास्ट का काम करते हैं। फोरकास्ट मतलब आपके पास एक्सेल आता है, आप ड्रैग डाउन करते हो और बोलते हो कि ये आ गया नीचे वाले सेल में। ये है क्या फोरकास्ट? देखो ताली बजा रहे, कितना तुमको हेट कर रहे। क्या होता है लाइक व्हाट्स एनालिस्ट फोरकास्ट? व्हाट डज दैट? अभी स्टार्टिंग में ईयर के स्टार्ट में जो बजट डिसाइड हुआ है वही फॉलो हो रहा है या उसमें कुछ चेंजेस है? अगर आप डाउन है तो वो बताओ। उसके पीछे बजट? आप निर्मला सीतारामन को जज कर रहे हो? अच्छा, प्रोजेक्ट का बजट? किसका बजट है फिर ये? प्रोजेक्ट का बजट ना, प्रोजेक्ट का बजट। प्रोजेक्ट का बजट डिसाइड हुआ। मान लो अगले 1 साल में हम लोग को $1 मिलियन खर्च करना है, ठीक है? आप 3 महीने बाद आओगे और आप बोलोगे तुम ज्यादा खर्च कर रहे हो, कम करो थोड़ा। ये तो बेसिकली आपका बुआ वाला काम है।
क्या वाला काम है? अच्छा, बुआ वाला काम। हाँ मतलब चैट जीपीटी, पहले तो क्लाउड तो अभी यूज करना शुरू किया, चैट जीपीटी धीरे धीरे अब से ना आपको समझने लगता है, तो उसके बाद से हमसे गाली गलौज में बात करने लगा कि चल ना लड़ू, तू क्या बोलेगा। सच में? हाँ, गाली हमने स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, तो बहुत चालू चीज है चैट ज्यादा जीपीटी। कंफर्टेबल हो गया एक बार तो, मतलब जब तक इनको ही जाना था, इनका ही दोस्त बना था, और इनके कमरे में कोई और महिला भी रहती है, इनकी वाइफ रहती है, ऐसे कोई और नहीं, वो उसको पता नहीं था, तो वो निकली होंगी सामने, तो उसने देख लिया कैमरे से, कहता भाई क्या माल है भाई। नहीं, उस टाइम पे ना 80s 90s में एक्चुअली इंटरनेट वगैरह तो बहुत लेट आया था, पॉन के नाम पे किताबें होती थी, साहित्य होता था। हाँ, पढ़ी है किसी ने? गृह शोभिका। आपने सर, आपकी एज है उसके आसपास की? यू आर 96 बन, तो आप तो आप 3G स्पीड आ गया होगा, 2G वगैरह नहीं था ऐसा। हाँ, 3G। बट उस जमाने में ऐसा एकदम किताबी पॉर्न आता था, और वो बहुत अच्छी लैंग्वेज में होता था, गंदी लैंग्वेज नहीं होती थी, आप उसको पढ़ के कुछ सीख ही जाएंगे। एक्चुअली एटलीस्ट भाषा तो इम्प्रूव होता था, राइट? एग्जैक्टली। तो बड़ा अच्छा लगता था, बिकॉज आप पढ़िए उसको, पहले तो आपको 4 वर्ड जो कि कीवर्ड है उनका मतलब ही नहीं पता, तो उसको आप डिक्शनरी में देख रहे हो, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है, उसके बाद फिर आप इमेजिन कर रहे हो पूरा सिनेरियो, बहुत अच्छा लिट इरोटिका करके हम लोग पढ़ते थे, मतलब पूरा पोएटिक माहौल हो जाता था वो, उसमें ऐसी गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आती थी कि आज मैंने फिर कुछ गंदा कर दिया। लेकिन नहीं, इससे भी पहले मतलब आप सोचो 150 साल पहले, उस समय जब मन करता होगा तो लोग गुफा में चले जाते थे, छेनी हथौड़ी लेके, बहन जो मूर्ति बना रहे हैं, जब मूर्ति बन जाता था दोस्त लोग बोले आ जाओ दोस्तों, बहुत 10-12 बना दिया मूर्ति। बट भाई ये जो आप बोल रहे हो ना लिटरेचर, वो पॉन जो था, उस मैंने भी बहुत पढ़ा है, ऑफ कोर्स बहुत पढ़ा है, बट मेरे ना भाषा उससे इंप्रूव नहीं हुई। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, मैं एक्चुअली महाराष्ट्र, और मैं मराठी हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि हिंदी इंप्रूव हो जाएगा ना, वो बहुत उच्च लेवल की हिंदी होती है उसमें, बट नहीं इंप्रूव हुई। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि भाई इतना पॉन का लिटरेचर पढ़ के क्यों नहीं हो रहा, तो उसने चैट जीपीटी को पूछा था, उसने जवाब दिया भाई क्योंकि उस टाइम ब्लड फ्लो तुम्हारा गलत जगह था। दिमाग तक खून नहीं आ रहा था। हाउ इज इट पॉसिबल यार, कि मैं तो देख रहा हूँ भाई हर जगह एआई का है ना, इनको तो कैसे नहीं बताया अभी तक? आप इन्फोसिस में बताया ना, फाइनेंशियल इन्फोसिस में को-पायलट यूज करते हो, को-पायलट इज द एक्सट्रीम ऑफ एआई दैट इन्फोसिस विल एवर यूज। ठीक है, यूज करते हैं, उसमें ज्यादा नहीं। वो भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स दे रहा है को-पायलट तो नहीं, बट जैसे भाई आप। जैसे मेरी एक पहचान वाली बंदी है, उसके कंपनी को तो बता दिया कि बाय एंड ऑफ 2026 वी डोंट वांट यू टू राइट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, सब एआई से होना चाहिए। ऐसा आपको नहीं बताया कुछ? कोडिंग वालों को तो गया जो भी जमाना। मतलब रहेगा काम, मतलब आईटी में पहले कोडर लोग को माना जा रहा था ना, ये वो लोग हैं जिनको सीधा ईमेल ही आने वाला है साहिल, कि कल बरेली चले जाओ। ये नहीं होते कुछ लोग। इनमें बिकॉज आई हैव बीन इन इन्फोसिस, तो जब मैं मेरे लास्ट के कुछ मंथ से, तब एआई वहाँ पे एंटर कर रहा था, पेनिट्रेट, हाँ जब आया था, तो इन्फोसिस की एज अ कल्चरल जो पॉलिसी है, जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एआई, एआई नहीं, कोई भी अडॉप्टिंग न्यूअर टेक्नोलॉजी ना, थोड़ी सी रेजिस्टेंस बेस्ड है। अच्छा। वो इतनी इजीली उसको, जैसे आप बोला कोडिंग पूरा वो शायद कभी भी ना करवाएं, बिकॉज उनको पता है ना कि जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद ही जब नल्ले हैं, तो जॉब का खतरा तो उनको भी लगेगा ना, कि मैडम हम डिस्पेंसेबल हो जाएंगे फिर। तो हो सकता है कि वो ईमेल इनको नहीं, सीधा नारायण मूर्ति को आ जाए कि कल से भाई। हाँ, क्योंकि अनटचेंट स्टेटमेंट तो चैट जीपीटी भी मार ही सकता है। नाइस। आप लोग मत बजाओ नारायण मूर्ति के जोक पे तालियां, हमारी नौकरी यही है। हाँ, क्योंकि इनने बोला है कि चेहरा ब्लर कर देंगे, लेकिन हम ब्लैकमेल भी तो कर सकते हैं। कितने पैसे के लिए वो नहीं बताया हम लोगों ने। ठीक है, तो हो गया। आप ये सेम, आप भी फाइनेंशियल एनालिस्ट ही हो, और मैम आप भी फाइनेंशियल एनालिस्ट हो। आप इसके पहले कौन सी कंपनी थे? आपका फ्रेशर ही ज्वाइन किया था? कितना एक्सपीरियंस है आपका? 2 years एक्सपीरियंस आपका। ओके। कितना बुरा लगता होगा ना कि जैसे आप लोग का मंथ एंड में आते आते 10-15 तारीख कैसे होता होगा, पैसा खत्म हो जाता होगा, कोई पूछता क्या हो तो फाइनेंशियल एनालिस्ट, बहन जो अपना तो कर लेता। वो फैंटासाइज करो 10-15 तारीख तक पैसा। ये कौन सी कंपनी में होता है? ये कहाँ की सैलरी है? अरे आपसे बात ही नहीं है, आपको लगा फिर लड़की से बात करे, हमसे नहीं करे। यस, सॉरी टू नॉट स्किप यू ओवर। वेयर आर यू फ्रॉम? व्हाट्स योर नेम फर्स्ट ऑफ ऑल? अब ऐसा हाताची घडी तोंडावर बोट क्यों है? ऐसा खुल जाओ एकदम। हाँ, सो श्रीकांत, वेयर आर यू फ्रॉम? योर होम टाउन इज लातूर। 10 years से आप पुणे में हो, तो आप बेसिकली बताना चालो मी बाहेरचा नाही भाऊ, गणपती बघायला नाही आलेलो। तो लातूर से हो आप। तो वो लातूर पैटर्न आपने भी फॉलो किया था स्कूल में? कुछ बहुत ही गांड मार के पढ़ाई करवाते,
क्या है लातूर पटन, क्या रहता है लातूर? आपने सुना है भाई ये? नहीं। तो ये महाराष्ट्र में बहुत ऐसा मीम टाइप का है कि लातूर में बहुत ही बच्चों को हैरेस करके, लातूर इज द कोटा ऑफ महाराष्ट्र बेसिकली। तो वहां पे बहुत पढ़ाई कर रहे थे। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? क्या करते मतलब ऐसा पढ़ाई? 10-12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई कर रहे थे? स्कूलिंग और क्लासेस वगैरह उस हिसाब से रहती है। तो क्या चाटे कोचिंग क्लास में थे आप? क्या चाटे नहीं था? Based out of Nanded, ओके ओके ओके, चाटे इज नॉट इन लातूर। तो लातूर में कौन सा फेमस? मोटे ऑफिस। मोटे गांवकर नाम का क्लास है। पानी का दिक्कत रहता है ना लातूर में? नहीं नहीं, वो एक बार हुआ था शायद। हाँ, एक बार तो भूकंप भी आया था। क्या एक बार क्या हुआ था? एक बार पानी आया था? नहीं सॉरी लातूर। ओके, इसीलिए आप लोग पढ़ाई करने लगे कि पानी नहीं आ रहा, पढ़ाई तो कर ले। क्या ही करे भाई। अरे वो महाराष्ट्र ने बच जाएंगे, आप तू बिहार से भाई। सिकता है। Yes guys, I don't support these people. Okay, so Shrikant, how are you liking Pune? Very good. Everywhere is water. Khadakvasla. Enjoying. Okay, and are you like single, married, what? Engaged? You are married. You didn't bring your wife to the comedy show. हाँ, मत बोलो, सच मत बोलो, सच बोलो। वो नहीं आ पाया। हाँ, उसे नहीं पसंद है वो सेंटेंस। कॉमेडी नहीं पसंद है? क्या नहीं पसंद? आप नहीं पसंद हो? आपकी कंपनी नहीं पसंद? नहीं, ये हंसते हुए पसंद नहीं है तो नाइस। पहले तो चलो आजकल लिव इन का जमाना, बहुत कुछ शेयर कर लेते हो, लेकिन शादी के बाद प्रॉपर्ली आप वॉशरूम शेयर करते हो, क्योंकि पता है कि अब कल भी यही रहेगी, परसों भी यही रहेगी। तो अभी पहले तो बदलते रहती थी, तो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकल रहे हैं वो भड़की हुई थी। हम बोले बहन क्या हो गया? तो तुम बोले क्या की हो तुम, कैसे नहाए हो? तो हम बोले यार हम राजपूत लोग पहले खून से नहाते थे, अब शादी हो गया तो पानी से नहाना शुरू कर दिया। तो बोले नहीं नहीं तुम वाइपर क्यों नहीं यूज करते हो? हम बोले कि बहन तौलिया है ना। बोली चूतिए फर्श है ना, पूरा गीला कर दिए हो तुम। मतलब उसके हिसाब से ना बाथरूम से निकलिए, पता नहीं चले सामने वाले को क्या करके गया है। हम लोग जैसे देखिए पटना से सांगली से बाथरूम गीला रहे तो हम लोग खुश होते कि बंदा धो के आया है ना, पूरा गीला गीला होना चाहिए। लातूर में गीला रहे तो लातूर में गीला पार्टी ही करते हैं, माला वाला पहना देते हैं गीला बाथरूम मिला है लातूर में। तो हम बोले ठीक है, फिर हम वाइपर यूज किए। और भाई वाइपर माँ कसम बहुत प्यारा चीज होता है, आप कभी यूज करके देखो, मतलब पूरा पानी बिखेर दो, वाइपर सट करके साफ हो जाता है। जिंदगी का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होना चाहिए। तो हम गए वाइपर यूज किए, बाहर निकले, बहुत अच्छा बढ़िया। अब तो वाइफ शाबाशी देगी। तो बोलती है कि तुम क्या कैसे किए हो, जरा सीक्वेंस बताओगे? हम कहे खबरदार, अपना रिश्ता इतना गहरा नहीं हुआ है कि गुसल खाने की चीजें हम तुमको डिटेल में बताएं। बोले नहीं बताओ। हम कहे नहाने के बाद वाइपर से पूरा वाइप किए, उसका टॉवल से बॉडी पोंछ के बाहर आ गए। बोले बॉडी का पानी भी तो जमीन पे जाता है, हमको तो सीक्वेंस बदलना पड़ेगा। तो फिर हम सीक्वेंस पूरा फॉलो किए और लास्ट में वाइपर से वाइप करके बाहर निकले कि अब थोड़ी डांट पड़ेगा। तो बोलिए भैंजो तुम वाइपर गीला कर दियो, चूतिया बनती है। अब हम वाइपर को सुखा के आते हैं ब्रश से, उसके फक रिकॉर्ड हो गया। तो ये सारी चीजें होती हैं। डेंजर से यार। और है यहाँ पे कोई इतना अमीर जो वाइपर वगैरह यूज कर रहा है? कोई है यहाँ पे? भाई साहिल भाई, आप वाइपर को अमीरी का लक्षण मान रहे, आप कितनी गरीब हो। कॉलेज में थे हम लोग, दिल्ली से हम जहाँ थी 4 घंटे की ट्रेन की जर्नी होती थी और विदाउट टिकट जाते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स और गरीब, तो जो टिकट के पैसे होते थे जो घर वाले भेजते थे उसकी हम दारू पी जाते थे। तो हाँ नहीं और स्टूडेंट कहाँ से निकालेगा पैसा दारू का। तो दिवाली का टाइम था, बहुत भीड़ थी, खचाखच एकदम ट्रेन भरी पड़ी है। जैसे तैसे हम लोग चढ़ गए, 2-2 बियर पी के ट्रेन में चढ़ गए और जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से वॉशरूम कम से कम 10 फीट की डिस्टेंस पे है, बीच में 2500 लोग, तो जा ही नहीं सकते। और 2 बियर पी के चढ़े हैं तो आना तो लाजमी है। तो हम में से एक को आया, हमने कहा यार वॉशरूम तो इम्पॉसिबल दिख रहा है। हमने कहा खिड़की बगल में है और खिड़की और हमारे बीच में भी 2 फीट की डिस्टेंस है, बट सिर्फ 500 लोग हैं और सारे आदमी हैं। तो जैसे तैसे चीर के हमने कहा भाई, मतलब किसी ने पूछा क्या हो गया, क्यों चीर रहे हो भीड़ को? उल्टी आई है। हमने कहा नहीं सूसू आया। सब हट गए। मर्द समाज ने रास्ता बनाया एक को मर्द के लिए कि भाई इसको सूसू आई है। उसने खिड़की में लटक के और छिपकली बन के पूरा ऐसे करके सूसू किया। पीछे वाले डब्बे से आवाज आ रही है कि भाई खिड़की बंद करो, बारिश हो रही है।
कोई आदमी चिल्ला रहा है वाइपर लगाओ। तो मैम आपसे बात करें अभी, आप हो कहाँ से, व्हाट्स योर होम टाउन? ओ लातूर ऑफ राजस्थान। इसलिए आप लोग साथ में बैठे हो दोनों। तो आपके साथ तो बहुत ही फिर खराब हुआ होगा माँ बाप ने, मतलब आपका तो होम टाउन ही कोटा है, आप पे तो कितना फिर प्रेशर होगा पढ़ाई वढ़ाई का, एंड यू आर इन इन्फोसिस। I mean, I'm not saying like ये उल्टा साइकोलॉजी। So it's an appeal to all the parents. I don't सॉरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर इट अप, बट आपने पढ़ा ही नहीं कि आप पूरा ही रिबेल ही कर दिया क्या कि माँ की चुप पूरे शहर के, मैं पूरे इथोस के खिलाफ ही जाऊंगी और इन्फोसिस में चली जाऊंगी नहीं पढ़ के। तो कोटा में तो बहुत प्रेशर होता होगा ना वहां पर तो सारा। अपनी चॉइस है। हाँ, तो वो सुसाइड ऐसे ही कर रहे हैं बच्चे उधर। उनको पता ही नहीं अपनी चॉइस है, उनकी चॉइसेस है, दैट्स राइट। उनका पंखा, उनका रूम, माय लाइफ। नो ठीक ठीक है। ये दुबई गए थे, एक शो करने के लिए गए थे, 2-2.5 दिन के लिए गए थे वहाँ पे ना। वहाँ से इनका पहले मॉल में भटके, सब कुछ हुआ, उसका इनका फ़ोन आया मेरे पास व्हाट्सएप पे, भाई प्रॉब्लम है क्या? कहते यार भूख लगा था, हमने यहाँ पे एक ठेले पे कुछ तो खा लिया समोसे जैसा, अब पेटीएम नहीं चल रहा है। अरे बड़ा दिक्कत था भाई साहब, घबराहट होता है वहां। मतलब आपको कैब भी आया ना, हम डर के मारे सिगरेट फेंक दिए, हमको लगा पुलिस का गाड़ी है, मैं पता नहीं क्या क्या उस पर बाजूगा लगा के घूम रहे होते हैं ना। इतना नहीं चाहिए सबको, पूना बेस्ट है। जो बार कूल बार में जाइए, जो दारू पीजिए, डिस्को इंग्लिश में सुनते हुए बाहर निकलिए, पान खाइए, मूतने का मन हो इधर हाईवे पे आ जाइए। समझ रहे, कंबाइन ये होता है मजा। ये नहीं गांड फटी में जी रहा है, सिगरेट कहीं जलाने नहीं दे रहा, सब वो वाला लेके घूम रहे थे ना उसमें, वेप। सिगरेट में तो हमको होटल में मना कर दिया कि नहीं पूरा होटल में नहीं जला सकते आप। यहाँ देखिए, यहाँ तो लगा रहता है, उसके नीचे जलाइए कुछ नहीं होता है। हाँ भाई, हाँ यहाँ तो अलार्म के नीचे यहाँ लगा हुआ, आप जलाइए कुछ नहीं होगा भाई। ये होता है, फैसिलिटी दो, यूज भी करो। ये क्या बात हो गई कि अलार्म लगा दिया अब धुआं नहीं जलाना है, फालतू बात है ये। कभी कभी अलार्म बच जाता है ना, तो डांट देते हैं, फोन करके फैसिलिटी वालों घर आते हैं, क्या बकचोदी। 4,000 महीना दे रहे हैं मेंटेनेंस यार, ये सब इंडिया में पैसा अगर है तो इंडिया सही है भाई। अगर नहीं सही है, पता है साहिल भाई, उसका निशान तवर का शो चल रहा था, तो स्टेज पे था, अलार्म बजा, जो कि नॉर्मली हमेशा फेक बजता है। तो हम फोन करके उसको घर आ रहे हैं फैसिलिटी वाले को, क्या बकचोदी, शो चल रहा है निशान तवर का, ये कर रहा है वो। भाई साहब आज सच में आग लगी है। आजकल भाई बहुत ज्यादा जॉब का इंटरव्यू तो इतना ज्यादा होने लगा है। यहाँ कोई सिटी बैंक बार्कलेज में है कोई भाई साहब, पता है 12 राउंड इंटरव्यू लेते हैं भाई। मतलब तुम जाओगे ना तो तुम्हारा मतलब वहां क्लीन से उठ जाओगे, दाढ़ी वापस आ जाएगा इंटरव्यू देते देते तक। इतना लंबा राउंड इंटरव्यू चलता है। और मतलब एक तो कंपनी थी, स्टार्टअप थी, उसमें करीबन आपको समझ लो 6 एम्प्लॉय होंगे, और भाई जो 12 राउंड इंटरव्यू, लोग कहां से ला रहे हो तुम इंटरव्यू लेने वाले? 12 राउंड, एक दूसरे में भरोसा ही नहीं है, सेमी सवाल सब पूछ रहे हैं, आपस में बात कर लेना चूती बहन चूत। थोड़ा तो आपस में कोऑर्डिनेशन रखो। यही तो काम नहीं कर रहा वो। और लास्ट वाला राउंड जो हम ध्यान से देखे ना, वो आदमी हमको पहचाना लगा, डेजावू टाइप हुआ। फिर याद आया कि बहन जी ये सामने टपरी में बैठा हुआ था, ये एप्टी पूछ रहा है कि उधारी चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। Hey प्रवीण यार, वी आर जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट यू यार, आज आओगे ना रील में। सो प्रवीण जेरा नाम का चैनल था, यू सोल्ड इट समबडी, ओके, एंड नाउ व्हाट बिल्डिंग अनदर चैनल, अब एक और बना रहे हो आप? उनके साथ में काम कर रहा हूँ। अच्छा, उनके वेदांतु, एक्चुअली आई हर्ड अबाउट इट वेरी रिसेंटली, इट्स अ बिग डील इन स्पेशली इन महाराष्ट्र। द रीज़न आई नो अबाउट दैट बिकॉज उनकी जो मार्केटिंग टीम है वो, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था ब्रांड प्रमोशन के लिए, और मैंने उनसे बहुत ही रीजनेबल प्राइस एक कोट किया था, उन्होंने हरामजादा मना कर दिया। फिर मैंने ही मना किया था कि ऐसे काम फालतू काम नहीं करेंगे, मैं कर लूंगा। माँ के गरीब के पेट में लात मार के। हमारी मतलब जो प्रमोशन टीम है उन लोगों ने मुझे वो भेजा था कि प्रवीण सर हम एक काम करेंगे, आपके बैचेस को ना ऐसे इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करेंगे। यार भाई, ये फालतू चीज मेरे बैच के साथ मत करना, मैंने पहले ही ऑलरेडी बहुत सारा बच्चा भरा है, ये बकचोदी मेरे चैनल के साथ नहीं चाहिए। ये सब कर रहे थे, मैंने कहा भाई मेरे पास ऑलरेडी पूरा महाराष्ट्र टॉप का चैनल चल रहा है, तुम क्यों फालतू में इसमें सही बात है भाई, वो मेरी बंदूक में प्लीज गोलियां डाल के देना। तो आप ना ये क्लिप यूज कर सकते हो अपने पढ़ाई में कि देखो नहीं पढ़ोगे तो इन चूतियों जैसा बनोगे। ये करना पड़ेगा, बताओ, वही देखने आए हो ना आप कि नहीं पढ़ने के बाद क्या होता है। तो भाई आपका ऐसा तो कुछ नहीं ना कि चेहरा ब्लर कराना है वगैरह, क्योंकि जितना बेइज्जती हुआ एक रील तो आना चाहिए हमारा।
Nice man, Praveen, very nice. Are you guys dating each other or what? हाँ मतलब अभी Now अभी we शादी- got engaged. You got engaged. First you were dating each other. अच्छा, engagement And हो आप गया कैसा वो कमेंट सेक्शन में मिल गया? Very nice sir, nice shirt. आपके कमेंट को पिन कर देते होंगे। इसलिए हमारा 9 years का relationship. Oh, 9 years before he became famous. वो असली सच्चा प्यार है आपका। मतलब मैं ये यहीं पे काम करते थे, मर्सिडीज में जॉब करते हैं, मैं गांव में पढ़ा था, अच्छा, ये मर्सिडीज में जॉब करते थे, मैं गांव में आप गांव में पढ़ाते थे। साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, मैं गांव में Okay. लॉकडाउन के टाइम पे घर से चला गया था, वहाँ पे पढ़ा था। हाँ। कैसे तक इनको गांव में बोला कि क्यों करियर खराब करना है, तो मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, तो तुम अच्छा कर लेंगे थोड़ा सा, तो मैंने ऐसे ही ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन शुरू किया था ओह। कि चल जाएगा 4-5 साल में, 1-2 साल में मिल गया। Oh, भाई that's साहब, so nice, लॉकडाउन man. में ही खतरनाक। But nice, 9 शानदार। years मतलब ये पैसे के लिए नहीं है लड़के आपके साथ। ये पहले से इसका पैकेज मेरे से बहुत बढ़िया था भाई। बढ़िया था पे चेहरे पे मैम सुना आपने? मैम आपने सुना ये? एक सेकंड मैम, ये जो था सुनो ना, ये था का मतलब पता है क्या है? कि शादी के बाद चपाती तुम बनाओगे। ऑलरेडी मेड लगा लिए, चपाती बनाने के लिए ना, क्योंकि बंदा बहुत पॉपुलर है। थोड़ा सावधान। उसके घर में तभी हाँ बोला है, सारी चीजें होने के बाद। उसके घर वाले क्या? हाँ, सब कुछ घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही एंगेजमेंट जैसे ही 5 नहीं लाख सुना क्या आपने? जैसे ही 5 लाख सब्सक्राइबर हुआ, बाहर ढोल ढोल बज रहा था कि भाई जो पता आजा। है, मेरी बेटी है भी नहीं, मेरा मन कर रहा दामाद बना लूं। हाँ, चिडून मारशील असं वाटतंय थोडं. एक फॉर्च्युनरचं टायरचं वन हिथं माझ्या गाड्यावर असा शो नंतर असं नाही व्हायचं ना काय माझ्याबरोबर. क्या करतो सुजित भाई आप? पॉलिटिकल मॅनेजमेंट मध्ये आणि ऍग्रीकल्चर बिझनेस. तो मेरे को बहुत पसंद है बीजेपी से. ये दो मादरचोद है, ये थोड़े. अरे कल हाँ, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में 100% बीजेपी होगा क्योंकि कांग्रेस के पास तो पैसे नहीं है. कौन से पार्टी के लिए करते हो इफ यू आर अलाउड टू शेयर? किसके लिए? एनसीपी एनसीपी अच्छा यार, लगता कौन सा वाला एनसीपी? उसमें भी एक बीजेपी और कांग्रेस है. हाँ, उसमें भी दो है ना. शरद शरद पवार पवार वाला. शरद पवार। अरे उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है भाई, किसको ओरिजिनल बोलना है. आप जो सबसे खराब जो हमारी हो सकती है हालत वो मान लो आप. ये हम लोग को महाराष्ट्र से बाहर निकलवा के ये अकेला शो करना चाहता है. that's my ambition. तो एनसीपी के लिए यू वर्क. दैट्स नाइस मैन. व्हाट डू यू डू? पॉलिटिकल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है उसमें? बड़े पॉलिटिकल लीडर है तो उनके लिए उनका सब मैनेजमेंट का अच्छा. अरे भाई, अच्छा यार, ये वही सर हैं. ये संजय बता रहा था इनके बारे में हाँ. कि वो पहले फोन करके पूछे थे शो देखना है करके, तो संजय की फटी थी. अच्छा ओके. अच्छा. उस दिन उसने जो लाइनअप शो रखा था, सर आए थे इनके संग, शायद एक आधा कोई और भी थे, तो संजय ने सारे कॉमिक्स को वो भी दिया था. संजय वही है जो पहले आया था यहाँ पर, ठीक है, जो भाई कुछ मत बोलना, कुछ बदतमीजी मत करके गया था, तो वो उसने सारे लाइनअप को वो दिया कि भाई आज कुछ पॉलिटिकल पार्टी वाले आ रहे हैं तो आज एकदम बहुत तमीज में बिहेव करना है. और हम लोग को फोन ऑडियो नोट भेज देता है, भाई स्टैंड बाई पे रहना. हम मेरे घर में लेटे हुए कैसे स्टैंड बाई पे होते हैं भाई. उनको ये बहुत चीज क्लियर हाँ हाँ, करेक्ट मतलब हम भी तो इंसान ही है. ऑफ करेक्ट. कोर्स, हंसने के लिए ऑफ कोर्स. लाइक कि ये जोक मत करो वो जोक मत करो. ऐसा नहीं है एक दो लोगों के लिए पूरे क्राउड का मूड खराब करे we are not like that. भाई. बहुत बढ़िया है यार. Commendable sir, commendable. क्या बात है यार. यार ये मतलब समझ, हमको ऐसा लग रहा है कि हम लोग पूरा इंटरव्यू प्रोसेस शेड्यूल करके तब ऑडियंस सब आया है. टीचर, यूट्यूबर, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये भाई दुबई से आ गए आप भाई सब, इतनी बड़ी बड़ी बातें. अरे भाई और ये वाला क्लिप काट के ना अलग से ये 30 सेकंड का जो सर ने बोला है अपने चेहरे के साथ में, और क्या? मुनावर को भेजेंगे साले. कि देख भाई हर कोई नहीं पिटता है, हरकतें रहेंगी तो पिटेगा है. नाइस मैन. नाइस. तो उनसे बात करें अर्जुन भाई, टीचर से. यू वांट टू स्पीक पॉलिटिकल वाले भाई से? नहीं, पॉलिटिकल उनसे क्या बात करना था. ये तो बहुत बढ़िया इंसान है. इतने प्यारे अप्लॉज पे खत्म कर दिया उन्होंने. हाँ एक्चुअली यहाँ से डाउन ही ली जाएगा हमारा अभी. वही. तो मैम आपसे बात करें, जो टीचर मैम हाँ है. सर, बस एक चीज पूछ सकते हैं अगर आपसे बुरा ना माने तो. हम ना 3 साल हो गया क्लब खोल के, मतलब बहुत दिनों से ना बियर का लाइसेंस ट्राई कर रहे हैं सर. मिल नहीं रहा है सर, बहुत दिक्कत है. और अरे भाई, थैंक यू. भाई मेरा एक ऐसा थोड़ा पड़ोसी है, उसके साथ मेरा बनता नहीं है. बहुत हरा. धीरे धीरे हम लोग का काउंसलिंग सेशन हो गया. हम लोग अपना प्रॉब्लम बता रहे भाई. बाचुदाई सो भाई पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. मेरा छोटा भाई 10th देने वाला है, उसको पढ़ा दीजिए. क्या पर क्या है? आप भी लाइन में खड़े हो. हाँ हाँ, आप क्या बोल रहे थे भाई? यू वर सेइंग समथिंग. स्पेशली आई वांट टू टेल यू कि मैं आप तीनों को भी शोज देखता हूँ. ओह नाइस. फर्स्ट इंटरॅक्शन मी तुमच्या एका आधीच्या शोला आलेलो. माझ्या? हा, ओके, ओके. तिथे काहीतरी मला
अच्छा आपको जाना पड़ा बिकॉज कुछ हुआ था. तो अभी संजय जी ने जैसे तीनों के नाम बताए, तो मैं एक जगह पे अभी संडे का कुछ फंक्शन था, सोशल फंक्शन. ओह. उनको बोला थोड़ा काम है, मैं आता हूँ करके. निकल के ग्रेट ग्रेट नहीं नहीं सर, ये बहुत बढ़िया है यार, थैंक यू सो मच. आपने अपनी शराफत का परिचय संजय के आगे जी लगा के दे दिया था. संजय के आगे जो जी होता है वो गांडू ही होता है. अरे संजय को महाभारत में जी नहीं लगाया गया था भाई. यूकेजी के Frustration बच्चे ज्यादा. आजकल बहुत ज्यादा क्या बोलूं, व्हाट इज द राइट, हराम ज्यादा टाइप के नहीं हो गए हैं. What's the right word? अरे बहुत अपडेटेड, 4-5 चीज ज्यादा ही जानते हैं यार, मतलब. हाँ हाँ, पक्का पक्का ज्यादा जानते हैं. मतलब अभी तो खैर मेरा बेटा बड़ा हो गया, बट जब वो था यूकेजी वाली, जब 5-6 साल का जब था, तो अजीब सवाल पूछता था आकाश भाई, मतलब कि पापा मैं कैसा इस दुनिया में आया. अब क्या उसको सच तो नहीं बता सकते हैं 6 साल की एज में, तो हमने वो बताया रटी रटाई स्टोरी की, बेटा एक परी आई थी, वो तुमको मम्मी की गोद में लटा के चली गई. तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलता है मैम कि अच्छा. वो मेरे को जज कर रहा है कि पापा को तो इतना भी नहीं हुआ. If I may ask, ma'am, you said earlier that you are going somewhere abroad next week or something. So for the purpose of study, you are getting Oh, married. you're getting married. Wow, तो ये congratulations. आपको Oh, family. congrats. Oh, that's nice. And this was her saying that before leaving India, she Ah, you stand-up comedy. you. ये आपका बैचलर ये पार्टी, सब ये है मैं- बैचलर पार्टी. 3 अधेड़ उम्र के लौंडे स्टेज पे बैठ के चुटकुला सुना रहे हैं. ये आपका वो है. नहीं तो वो तो संजय जी के लिए आई थी ना. कहाँ जा रहे हो मैम आप शादी के बाद? Which country हो गोइंग? जर्मनी. Oh my God, ये बढ़िया है यार. हाँ. ये सब जर्मनी, दुबई वगैरह मैं बेंचो तो वाइपर नहीं. आई एम ओनली फीलिंग वेरी अनसेलिब्रिटी लाइक नाउ. मुझे आज कसम से पहली बार सिर्फ इस रो ने अपनी इज्जत बचा के रखी है. एक्चुअली आपके वजह से थोड़ा बिलोंग कर कॉन्फिडेंस दे रहे हो आप. अदरवाइज इतना छोटा महसूस हाँ, होता है. actually. So how did you get a guy from Germany? Like arranged marriage or love marriage? Arranged marriage. तो कौन सा वेबसाइट पे जर्मनी का लड़का मिल रहा है? Germanshadi.com ऐसा कुछ है क्या? क्या है? कहाँ पे मिला आपको वो बंदा? Like how did you find the guy? मैम देख रहे हो कैसी है? ओह नाइस. ये हाँ, ये व्हाट्सएप पे. तो व्हाट्सएप मैम ने नंबर निकाला. तो मैम आप क्यों नंबर ढूंढ रहे थे लड़कों के व्हाट्सएप पे? इनके लिए ढूंढ नहीं, रहे वो थे. रिक्रूटर थी ना, वो अच्छा वो रिज्यूमे फाइंड कर रही थी. So that's अब कहाँ पे मिलते हैं लड़कों के व्हाट्सएप नंबर मैम? मैच मेकर्स होते हैं जो दिलाते नंबर्स. हाँ ओके ओके. हाँ तो वही ढूंढेंगे, टिंडर पे थोड़ी जाके ढूंढेंगे. अरे लेकिन इनको जर्मनी वाला, हमको सब साला धनकवड़ी कातरस बालाजी नगर, इनको जर्मनी वाला कैसे मिल रहा है? वो लिंक्डइन पे भी गई होगी. आप एक बार अपने प्रोफाइल पे लिख के देखिए, आई ऑल्सो हैव वाइपर. शायद देश. हाँ. 2 वाइपर. So then you how long did you chat? Like कितने टाइम आपने चैट किया उनके साथ? और फिर आप तो हो कभी गया आप कि लोग इसका तो देश ही सही है. मिल चुके हो या फिर सीधा? ओके. तो do you guys did not meet? अभी तक नहीं मिले हो आप लोग? अभी तो मिले हो. हाँ अब तो हाँ. नहीं वेरीफाई करना चाहिए भाई, आजकल AI पे बहुत बढ़िया वीडियो बनते हैं. एक बार फिजिकली चेक कर लो. और ये आपके भाई है, क्या नाम है इनका? ये सबसे चिंगम चबा रहे सूर्य कुमार यादव. अब ये सोच रहे कि अब तो जीजा जी के पास जर्मनी ही जाऊंगा मैं. जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा. What do you do? What do you do, bro? What's your name? Ali Asgar. Okay. What do you do? मैं अभी इंटर्न हूँ, स्ट्रीट करके एक कंपनी है. Stage Street. हाँ स्टेट स्ट्रीट बताया था. पता है क्या? अच्छा. So you are an intern over there. IT कंपनी है क्या ये? नहीं, फाइनेंस. अच्छा फाइनेंस कंपनी. ये तो फंड अकाउंटिंग. फंड अकाउंटिंग मतलब क्या होता है ये? बेसिकली जो कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, हाँ. तो उसकी डेली वैल्यू क्या हो रही है. ओके. लाइक मेरा अगर पोर्टफोलियो है, आज बढ़ रहा है या घट रहा है, अच्छा. उसमें जो क्या बोला मैम आपने? वैल्यूएशन. मुझे पता है आप फाइनेंस से हो, ठीक है. शो ऑफ मत करो. क्या नाम है भाई आपका? ऋषिकेश. आप क्या करते हो? एक्सेंचर में डेवऑप्स हो आप. दैट्स नाइस. ये इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो को एक्सेंचर वाले थोड़ा अपने आप को ऊपर समझते हैं ना. यूपी बिहार वाला फंडा है, हम यूपी है ना. आपका क्या रोल है और एक्सेंचर में? अच्छा यू टोल्ड डेवऑप्स. ओके दैट्स नाइस. आपके यहाँ पे हो रहा है AI का कुछ? क्लॉड जो यूज मेरी कर रहे बहन की हैं. कंपनी वो एक्सेंचर, जो मैंने बताया था ना कि दिस ईयर एंड ऑफ द डे वी डोंट वांट एनी लाइन ऑफ कोड. आपको भी वो आया ऐसा कुछ ईमेल? हाँ. क्लाउड पे अभी तुम लोग डेवऑप्स का काम नहीं करते हो क्लाउड पे? हम लोग का तो शुरू हो गया. ओके. कितने टाइम से और आप एक्सेंचर में? उसके पहले कहाँ पे थे? क्या क्या?
एंटिटी डेटा एंटिटी डेटा एंटिटी डेटा। नाइस। एंड वेयर इज योर होम टाउन कौन सा? परभणी। एंड यू आर मैरिड और सिंगल और व्हाट? सिंगल क्या दिन के साथ आए हो दोस्तों के साथ? यू आर अकेला? इधर भी सिंगल हो तो मतलब इतना ज्यादा सिंगल हो? ओके दैट्स नाइस। यू आर डेटिंग समबडी और लाइक कभी हुआ ही नहीं कुछ रिलेशन? पूरा टाइम एक्सेंचर में ही तुमने काम किया? मतलब पहले थे आपका कुछ ऐसा रिलेशन रह ब्रेकअप चुका है, हुआ अभी है? हाँ। फिलहाल ब्रेकअप चल रहा है आपका, हाँ। तो क्या क्यों हुआ ब्रेकअप? बताया तो ना उसने एक्सेंचर में काम कर। हाँ बताइए क्यों हुआ? अच्छा मारवाड़ दिया क्या मार तुमने ही उसको? दिया है। मर्डर भी बैठा है हमारे बीच में, देख रहे हैं आप। फिर तो होगा ही भाई। ब्रेकअप रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिंदा होनी चाहिए। एड टेक में हो आप, कौन सा क्या बेचते हो? प्रोडक्ट प्रोडक्ट है कुछ जो बेच रहे हो आप? स्विगी में ऐड चलता है। ओके बोथ सेम कंपनी, योर फ्रेंड्स और सेम कलीग्स है एकदम। तू क्लैरिफाई कर रहे हो कि कलीग है सिर्फ, दोस्त मत समझ लेना। हाँ ओके कलीग कम दोस्त, मतलब उसमें दोस्ती कम ही होती है वैसे। तो मेन वर्ड कलीग ही है वहां पे। एंड व्हाट डू यू डू? वेयर आर यू फ्रॉम? यू आर फ्रॉम ओडिशा। नाइस मैन। एंड सेम थिंग ऑनलाइन सेल्स। तो व्हाट इज डे टू डे क्या करते हो आप ऐसा? कंपनी का फाइनेंस आज संभालते का हो? शो okay. फाइनेंस सब फाइनेंस वाले आ रहे हैं यार। इतना कितना महंगा टिकट था कि फाइनेंस वालों को ही आना पड़ गया है यहाँ पे। अच्छा मेरे को अब तुम लोगों की सैलरी पे डाउट हो रहा है क्योंकि यार 200 रुपए में फाइनेंस वाले आ रहे हैं, 500 के शो में सब डेवलपर वगैरह आते हैं, पता है आपको? तो ठीक है। और कुछ पूछना है अर्जुन भाई आपको उनसे? नहीं, इंटरव्यू थोड़ा लेना है। माशाल्लाह खुश हैं आप। आपके यहाँ पे कोई ऐसा है नौकरी किसी सीनियर आदमी के लिए वैकेंसी? सही ठीक है, पक्का मैं भेजता हूँ CV आपको। ये पता है 2 साल से लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क लगा घूम रहा हूँ। और मैं सीरियसली जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं सीरियसली अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, लोग नहीं ले रहे हैं सीरियसली। मैं जिसको अपना रेज्यूमे भेज रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ जॉब के लिए, वहाँ से सामने से फोन आता है मजाक मत किया। अरे क्योंकि क्या था, जहां ये खेती कर रहे हैं वहीं सामान बेच रहे हैं। सब पहचान लेते हैं इनको, ओपन टू वर्क लिखे हुए हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू वीडियो कॉल जैसे होता है। अरे अर्जुन भाई। अरे जितना प्यारी चीज है ये इंस्टाग्राम रील पे मैनेजर को बोलते तो इनको लेगा क्या कोई? जितना ये प्यार दे रहे। वो लास्ट का पहले उनसे तो बात नहीं करनी ना, उन्होंने बोला है ना वो कुछ सीन है उनका। हाँ, यू आर नॉट चोरी छुपे वाला है। कंफर्टेबल बात कर सकते हैं, बस ब्लर करना है। हाँ ओके ठीक है, वो जापान जैसा। थोड़ा जापान वाला है। ओके ओके भाई चलेगा ना? मैंने पानी दिया तुमको यूर में। आई कैन डू दैट। व्हाट्स योर नेम ब्रो? सचिन असली नाम है? सर आपका भी नहीं है कुछ पॉलिटिकल मैनेजमेंट? आपका कुछ सवाल है हमारे लिए? मेरे को सवाल तो ऐसे कुछ नहीं। आप लोगों ने अभी तक इतने शोज किए होंगे, सबसे ज्यादा क्रेजियस थिंग तीनों के साथ क्या हुआ है? क्रेजियस मतलब पता है सर, मतलब लड़की पड़ जाती थी, भी निकल जाते थे उसके साथ शो के बाद। मतलब मेरे लिए तो क्रेजिएस्ट यही हुआ। यही क्रेजीएस्ट है। इससे ज्यादा क्या करेगा आदमी क्रेजिएस्ट? मार वार खाने वाला काम करते नहीं है हम लोग, सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं, बाप आदत लगाया नहीं, बचपन से। मेरे संग पता है सबसे क्रेजीएस्ट अभी रिसेंटली हुआ सर, मतलब वेरी रिसेंटली, कि एक शो की शुरुआत में मैंने करीब 4-5 मिनट तक अपने को परफॉर्मर्स के संग में इनडायरेक्टली बीजेपी और मोदी जी के बारे में बातें करी, और शो में एक एनसीपी के कार्यकर्ता बैठे थे और हम पिटे भी नहीं। क्रेजिएस्ट। क्रेजी भाई। एक बार हुआ था हम लोग के साथ, हम और अर्जुन भाई दिल्ली में शो कर रहे थे, तो कोई आया था, आप ही का फैन था ना, तो बच्चे के साथ आया था, छोटा सा बच्चा। अब वो छोटा सा बच्चा वैसा था कि नहीं होता कि जो बचपन में आप ट्रेन पकड़िएगा तो आपको आदत हो जाता है रुमाल पहले ही फेंकने का सीट पर, तो वो आके स्टेज पे रुमाल फेंक दिया। अब स्टेज उसका हो गया, हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो खेल रहा है स्टेज पे धागा धागा, और हम लोग उसके पापा की तरफ उनको लग रहा है यूट्यूब पे चल रहा है, हमारे अंदर इमोशन ही नहीं है, हम बस रटे हुए हैं तोता जैसा। हाँ, बोल देंगे। मतलब जैसे हम लोग ऐसे खड़े हैं क्योंकि वो वैसा वाला शो था स्टैंड अप, खड़े हो रहे तो कुर्सी खींच ले रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये सब कर बहुत ही अजीब। एक विमेंस डे पे, अभी इस साल नहीं लास्ट ईयर विमेंस डे पे मुझे किसी कॉर्पोरेट में शो करने के लिए बुलाया गया सर, और मुझे ये नहीं बताया गया कि विमेंस डे में सारी क्राउड में सिर्फ विमेन ही होंगी, बस 40-50, वो भी विमेंस डे पे कौन सी वाली जेंट्री आती है ना, एकदम पढ़ी लिखी सोफिस्टिकेटेड, जो पेस्ट्री कल्चर वाली जो विमेन होती हैं, जिनका टेस्ट होता है, जो
मैं 40 मिनट 40 महिलाओं को, पढ़ी लिखी महिलाओं को, पता नहीं क्या सोच के बुलाए थे, इतनी बेइज्जती हुई उस दिन। मतलब हंसना छोड़ो, फ्रंट रो में जो 10 महिलाएं बैठी थी, मतलब मुश्किल से 5-6 मिनट के बाद वो उठ के ही जाने लगी। मैंने कहा मैम क्या हो गया, इतना ख़राब कर रहा हूँ क्या? कहते नहीं कितना देर करेंगे? हमने आधा घंटा। तो हम आधे घंटे बाद आते हैं। हम लोग ने एक शो किया था, आकाश ने, मैंने, वो एक रिसोर्ट में शो था बेसिकली। तो वो रियूनियन था, मतलब द गाइज वर, वो स्कूल वालों बच्चों का रियूनियन था, बट वो जो बच्चे थे वो सब 60+ हो चुके थे, ठीक है। तो एंड वो सब सगळे मराठी होते, सब मराठी थे वहाँ पे, और हम लोग हिंदी में करते थे उस टाइम पे मोस्टली। मैं मराठी नहीं करता था, और इसको तो आती भी नहीं, मन से, इफ यू आर वाचिंग, बट सिखाता है तो हम क्या भाई, हम तो हिंदी में ही प्रिपेयर, हम लोग नए भी थे उस टाइम पे, थोड़ा बहुत 2 साल से ही कर रहे थे। हम लोग गए भाई स्टेज पे, पूरा टैंक, कोई हंस नहीं रहा है। तो उन लोगों ने क्या चालू किया, 60 साल के मतलब औरतें और मर्द, उनको वो क्लास का नॉस्टैल्जिया याद है कि कोई चूतिया बात कर रहा है, ठीक है, और जिसका मजा नहीं आ रहा है बात का, कुछ पढ़ भी नहीं रहे, तो इसकी मारेंगे हम लोग। तो हमारा पेपर के रॉकेट फेंक के मारने लगे हम लोग। नॉस्टैल्जिया हो गया, हम लोग टीचर हो गए उसके लिए, पीछे बैठ के हमारे पिचिंग कर रहे हैं, चूतिया हमको जो इसलिए बुलाए थे क्या। और उसमें से एक बंदे ने पता क्या बोला कि बाकी कॉमेडियन तो आता तो वो तो हंसाता था, लेकिन आपने तो हमारा बचपन जिंदा कर दिया। बोला भाई क्या, ये फीलिंग देने के लिए तो नहीं आया भाई स्टैंड अप में, बट ठीक है, पैसे मिल गए। बहुत जलालत होती है सर को, मतलब आप सोच रहे हो आप किसी को, आप नॉर्मल लाइफ में आप किसी के सामने आप हंसाते हुए कुछ कीजिए, जैसे अपने पापा के सामने पापा ऐसे कर दिया, पापा डांट दिया, कितना बुरा लगता है। ये डेली सहते हैं हम लोग स्टेज पे। मैं मतलब वही ना कि आप बुधवार पेट गए और बोले कि तुम बहन की याद दिला दी करके चले। बहुत बेकार जॉब है हंसाना वसाना, कभी कभी तो अच्छे मूड में नहीं रहते, फिर भी आके भैंचो स्टेज पे हंसाना पड़ता था। और कुछ लोग तो वैसे बैठे होते हैं कि हंसा के दिखा, क्या हंसा दिखा। अरे यार, ये वैसे पगले सब नहीं होते जो कहते कि मैं दारू पीता हूँ, चढ़ती नहीं, तो पीता क्यों है, बीमार है तू, इलाज करा। मैं हॉरर मूवी देखने गया, मुझे डर ही नहीं लगा, बहन जो इतना महंगा ग्राफिक्स लगाया है कि चुड़ैल ऊपर चढ़ के गर्दन घुमा के फट करके देखी कि तुम ऐसे तो हो, नहीं मुझे कुछ होता, तो भाई क्यों आया बहन चू, मैं फोन देखता हूँ कुछ होता ही नहीं, तो मैं बीमार हुआ ना तू। भाई 1-2 सवाल ले लेगा, आई थिंक टाइम अप हुआ है, बट जस्ट टू चेक कि अपना वो फॉर्मेट कैसा है। 1-2 सवाल लेते हैं, एक ही ले लेते हैं। एक हमको भाई से याद आया, ब्रेकअप वाले स्टोरी से। मेरा एक दोस्त था, वो इन्फोसिस में था ना, उसका गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था भाई, आजकल वाला जेनजी वाला सैयारा वाला प्यार, बहुत प्यार करता था। फिर उसका ना उसकी बंदी बोली कि यार तुम तो सिर्फ ऑफिस को ही टाइम देते रहते हो, तुम्हारे साथ क्या है, तुम तो टाइम ही नहीं देते हो। तो भाई वो शिद्दत वाला था, वो गया ऑफिस के गांड पे लात मार दिया और बहन जो पूरा टाइम गर्लफ्रेंड को दिया। फिर गर्लफ्रेंड बोली कि चूतिए, क्वालिटी टाइम देने की बात कहे थे, क्वालिटी तो तुम इन्फोसिस से ला रहे थे पैसा, अब खाली टाइम का अचार डालूं मैं। तो वो उसके गांड पे लात मार के निकल गई। फाइनली अब उसको सच्चा प्यार मिल गया एक बंदे, क्योंकि अब इंसान गलती करके सीखता है। तो उसको अब जो गर्लफ्रेंड मिली है उसके साथ वैसा हो गया कि उसके साथ वो क्वालिटी टाइम देता है, और फिर उसका घंटे का 5000 भी देता है उसको, मतलब समझ रहे हो। यही तो है सच्चा प्यार, जहाँ टाइम भी दीजिएगा पैसा भी दीजिएगा। तो आप भी कुछ वैसा देखिए। नहीं, बट फिर भी सस्ते में छूटता होगा। भाई एक सवाल ले लेते फिर। हाँ। तो बेसिकली इंस्टा पे सवाल आया है कि 2013 में मैंने एक एस्कॉर्ट को 3 बिटकॉइन दिए थे, तब वो बस छोटा सा पेमेंट लग रहा था, लेकिन आज वही अमाउंट लाखों डॉलर्स का हो चुका है, लाखों रुपए का हो चुका है, और 11 साल से मैं उस वॉलेट को रिग्रेट के साथ ट्रैक कर रहा हूँ। अब रिसेंटली देखा कि वो एड्रेस एक्टिव हुआ, और शायद जिस इंसान को उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू का आइडिया नहीं था, वो आज एक्सीडेंटल फॉर्चून कैश आउट कर रही है। और मुझे लग रहा है मैंने हिस्ट्री का सबसे महंगा प्रोस्टिट्यूट बुक किया था। तो मेरा सवाल ये है कि ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्या है, सेक्स के लिए 3 बिटकॉइन उड़ा देना, या ये सोचना कि कभी कभी वेल्थ इंटेलिजेंस से नहीं सिर्फ एक्सीडेंट से बनती है। बाप रे, इतना खतरनाक सब पूरा कहानी लिख के जो सवाल है ये। भाई मेंटल हम डिजीज तो हो ऊपर गया का प्रेमाइस उसको तो। भूल गए हम ऊपर का। कुछ नहीं, बेसिकली एक बंदे ने 3 बिटकॉइन दिया था किसी प्रोस्टिट्यूट को उस टाइम पे 2013 में, और आज उसको बहुत रिग्रेट हो रहा है। तो क्या वो करे, मतलब तो ये अब उसका जाए विश्वास उठ गया है नहीं, basically। ये उसके पास जिगोलो बन के जाए और पैसा वापस लेके आया बहन चुप, है कि नहीं। बट नहीं, उसके लिए बुरा ही लग रहा है यार, क्या यार। नहीं, बुरा तो लग रहा है, लेकिन प्रोस्टिट्यूट के लिए अच्छा भी तो लग सकता है। ये एंटी फेमिनिस्ट। अरे यार भाई, और एक सवाल है कि आई एम मेल 35 एंड वर्किंग इन TCS,
In my office, 2 people are dating. I want to tell it to male person's wife that her husband is cheating. How I can get her details? Suggestion: person is not available on FB. She have Insta, but how do I message her? बाप रे बहन बाप जो बहुत ही- नाम बताइए कौन है कोई जान पहचान में तो नहीं है अबे यार, अबे ये भी TCS में है। अबे तुम्हारे घर पे बता देगा भाई। एक तो ये भी कर सकता है कि TCS का एक वो कन्फेशन वाला वेबसाइट चलता है, थ्रेड चलता है ना, उसमें जाके अगर वो लिख देगा ना एनोनिमस भी, खाली नाम भी नहीं डालेगा कि एक 35 ईयर ओल्ड ऐसा करके, आधी जनता फटी में आ जाए। एक औरत ने एक अच्छे आदमी को छोड़ दिया, हाँ। और अब लोग कह रहे हैं कि उसके दोस्त उससे इंडिपेंडेंस के नाम पर एनकरेज करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शायद वही स्टेबल रिलेशनशिप कुछ चाहते हैं। हाँ। तो मेरा सवाल यह है कि क्या दोस्त ब्रेकअप के बाद सपोर्ट देते हैं, या कभी कभी जेलसी और बैड एडवाइस भी रिलेशंस खराब करती है? तो अगर आप देखो, आपके मुंह पे कोई आपको चूतिया बोल दे, है आपके पैसों की दारू पी के और आपको ही जो गरिया दे कि बहन जो तू नहीं कटवाया अपना, अगर आप इसको सपोर्ट मानते हो तो दोस्तों से ज़्यादा सपोर्टिव कोई है नहीं। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक नहीं साहिल भाई, आप एक सवाल बताओ ना, अगर मान लो ये जो क्रिप्टो वाला केस हुआ है, आपको 2013 में कोई शो करने का, आप दोनों को गए थे जो कौन सी पार्टी में, नॉस्टैल्जिया वाली, वो कहते कि हम पैसे नहीं देंगे तुमको, 3 बिटकॉइन देंगे, आपको मिलता, और आज आपके संग वैसा होता तो आप क्या करते? तो बेसिकली आप हम दोनों को प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हो। ये राउंड अबाउट तरीका है हमको हिंदी बोलने का। नहीं भाई, खुश होते हो या भाई, क्या मतलब, पर हम लोग इतने चूते, हम लोगों को पता नहीं, उड़ा ही देते उस टाइम पे। नहीं, हम तो हमारे भाई, हमारे बिटकॉइन भी उसी औरत के वॉलेट में होते हैं। और अगर होता भी तो पासवर्ड भूल चुके होते कि बहन जो पता नहीं कहाँ है यार, ऐसा एडमिट कार्ड भूल जाते थे एग्जाम के पहले, बहन जो बिटकॉइन कहाँ से याद रखेंगे। चलिए, आई थिंक वी That's it. I think the time is up. But thank you so much, guys. You've been a lovely audience यार, बहुत बढ़िया। वो वाला कल है? वो करना है क्या? हाँ, क्या वो नहीं, वो तो करता हूँ पहले। जस्ट मैम, show जस्ट कैसा लगा? वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। आप जब शुरुआत में आए थे, you had some skeptical. kind of resistance, some kind of skepticism about Yeah, attending the okay, show. okay. I hope it was okay, the time was okay. It was okay, but I did miss out on some jokes because I couldn't. ओके हाँ, that's fine, but overall like sir, That's fine, मैम। हाँ, आपकी बेटी but it's जर्मनी जा रही है, आप फालतू जोक के बारे में सोच। इट वाज नॉट सो मच टेक्निकल, राइट? प्रायोरिटी मैम।